देखिए, अभी जब पॉलिटिकल फिल्में बनाते हैं तो पॉलिटिकल एलिगेशंस होते हैं, कुछ तो रोड़े आएंगे रास्ते में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा राय और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो एक्टर हैं, साथ ही एक बेहतरीन प्रोड्यूसर और नेशनल अवार्ड विनर। कश्मीर फाइल्स के बाद वो एक और फिल्म लेकर आई हैं, द बंगाल फाइल्स, और इसी पर आज हम उनसे विस्तार से बातचीत करेंगे। हेलो मैम, वेलकम टू दैनिक भास्कर। थैंक यू वर्षा। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि क्या कश्मीर फाइल्स के सक्सेस के बाद ही आपको ये इंस्पिरेशन आई बंगाल फाइल्स लाने की, और क्या है एक और नेशनल अवार्ड की संभावना है? वो तो पता नहीं, लेकिन बंगाल फाइल्स की हमारी जो तैयारी थी वो कश्मीर फाइल्स के पहले से शुरू हुई थी। हमने जब ताशकंद फाइल्स बनाई थी फिल्म, तभी हमने ये सोचा था कि हम एक ट्रिलॉजी बनाएंगे, और ट्रिलॉजी में हमारी सोच ये थी कि हमारा जो नेशनल एम्बलम है, जो 3 शेर हैं हमारे, तो व्हाट डू दे स्टैंड फॉर। तो किसी भी डेमोक्रेसी में सबसे पहला अधिकार हमारे सिटीजन्स का होता है राइट टू ट्रूथ। सत्य के ऊपर हमारा सबसे पहला अधिकार होता है। तो उसका आधार बना के हमने ताशकंद फाइल्स में लाल बहादुर शास्त्री की संदेहास्पद मृत्यु जो हुई थी उसके बारे में हमने सवाल उठाए कि असैसिनेशन है। हाँ, तो मतलब आज तक हमें, अभी तो 60 साल होने को आए हैं, आज तक हमें ये पता नहीं है कि वो नेचुरल डेथ थी उनकी या उन्हें मारा गया था। तो अगर हमारे दूसरे प्रधानमंत्री की मृत्यु के बारे में ही हमें आज तक पता नहीं है, तो एक आम नागरिक का क्या अधिकार हो सकता है इस लोकतंत्र में सच जानने का, और सत्य के ऊपर क्या अधिकार होगा। उसके बाद दूसरी हमने बनाई, एक आपका, जैसे ही आपका राइट टू ट्रूथ आपको मिलता है, उसके बाद राइट टू जस्टिस, बिकॉज देयर इज नो जस्टिस विदाउट ट्रूथ। तो उसमें हमने कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाया कि जब 5 से 7 लाख लोगों का पूरा समूह एक जब निकल गया है कश्मीर की वादी से, और आज तक 35 साल हो गए, आज तक वो वापस नहीं जा पाए हैं, तो एक कॉमन सिटीजन आप हैं या मैं हूँ, हमें व्हाट इज़ आवर राइट टू जस्टिस। और तीसरा जो राइट अपना होता है वो है राइट टू लाइफ। और राइट टू लाइफ इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने जो पूरी फ्रीडम की लड़ाई जो लड़ी है हमने, वो इसीलिए लड़ी क्योंकि हमें अपनी डिग्निटी ऑफ लाइफ चाहिए थी। जो सबसे पहले हमारे ऊपर जो आक्रमण शुरू हुए थे 1000 वर्ष पहले, सबसे पहले हमको स्लेव बनाया गया, सबसे पहले हमारे सारे अधिकार हमसे छीन लिए गए। हमारे ऊपर कभी भी जजिया टैक्स लगाया जाता था, पीटा जाता था, औरतों के साथ बहुत बदसलूकी होती थी, लोगों को उठाया जाता था, मार दिया जाता था। तो किसी के जान की कोई परवाह नहीं थी, किसी की जान की कोई कीमत नहीं थी। तो हमने आज़ादी की लड़ाई इसलिए लड़ी कि हमें अपनी राइट टू लाइफ हो, हमें डिग्निटी ऑफ लाइफ मिले। तो उसी का एब्सेंस इंडिपेंडेंस के वक्त हमने देखा कि जिस तरह से दंगे हुए, राइट्स हुए, इतनी जाने गई, और सब लोगों ने सिर्फ पंजाब का पार्टीशन देखा हुआ है, क्योंकि फिल्मों में अक्सर पंजाब का पार्टीशन दिखाया जाता है, लेकिन उसकी रणभूमि जो थी पूरे पार्टीशन की वो बंगाल में थी, और बंगाल में ही शुरू हुआ था। तो इसलिए हमारी तीसरी फिल्म द बंगाल फाइल्स, ये हमने पहले से सोचा था। हमने पहले उसका नाम रखा था द दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर, क्योंकि जो भी होता है दिल्ली से होता है, दिल्ली चूँकि राजधानी है हमारी। पर हमें बाद में ऐसा लगा कि दिल्ली फाइल्स की वजह से बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि हम फिल्म कुछ और बना रहे हैं, तो बंगाल चैप्टर जो है वो थोड़ा सा अनदेखा सा हो रहा था, तो हमने फिर उसका नाम बदल के द बंगाल फाइल्स ही कर दिया। अच्छा, 3 ट्रायलॉजी तो ये पूरी हो चुकी हैं, और आप हमेशा नाम इंसिडेंट के आगे जहाँ पे ये हुआ उसके बाद फाइल्स जोड़ती हैं, ये बताने के लिए कि ये क्या डॉक्यूमेंटेशन है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये पूरी रिसर्च बेस्ड है हमारी ट्रिलॉजी। अभी तक जितने भी फैक्ट्स हमने तीनों फिल्मों के माध्यम से दिए हैं लोगों के सामने, वो एक्चुअली हुए हैं। उसमें से हर एक घटना, हर एक स्पोकन वर्ड, उसमें ये सब रिसर्च से ही आया है। हमने बस उनको जोड़ के एक फीचर फिल्म का रूप दिया है। और हम क्या करते हैं कि कुछ जैसे 4-5 कैरेक्टर्स हैं, उनको इतने सारे कैरेक्टर्स तो आप नहीं दिखा सकते। आज़ादी के वक्त तो कितने लोगों ने जंग लड़ी हुई थी, लेकिन कुछ एक हाइलाइट्स हम लोग लेके उसको एक कैरेक्टर में उसको पिरो देते हैं। दैट इज़ द ओनली सिनेमैटिक लिबर्टी दैट वी टेक, सो दैट इट कैन बी प्रेजेंटेड एक स्टोरी के फॉर्मेट में, कहानी के फॉर्मेट में लोगों तक पहुँचे। इसलिए इतनी बस हम लोग क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं, बाकी
हर जो चीज़ है वो तो सही होती है और ये सारी सीक्रेट फाइलें हैं जो कि क्या कहते हैं हम खुलती नहीं और क्लासिफाइड होती हैं। तो क्लासिफाइड फाइलें जो होती है वो ऐसा कहा जाता है कि किसी भी डेमोक्रेसी में 50 साल के बाद वो डिक्लासिफाई होती है, लेकिन हमारे अनुभव में डिक्लासिफाई तो कुछ हुई नहीं है। तो इसलिए हमने उसको फाइल्स ट्रिलॉजी के हिसाब से हमने बनाया। बट दिस इज द लास्ट ऑफ द फाइल्स। इसके बाद दिस इज द लास्ट, क्योंकि मैं यही पूछने वाली थी। जैसे कि आपने बताया कश्मीर फाइल्स और ताशकंद फाइल के दौरान ही आप इसके बारे में भी स्क्रिप्टिंग हो रही थी, तो इस दौरान किसी और आने वाले चैप्टर के बारे में स्क्रिप्टिंग हो रही है? स्क्रिप्टिंग तो हो रही है और मतलब इसमें कोई दो राय नहीं कि रिसर्च बेस्ड ही प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग, लेकिन फाइल्स ट्रिलॉजी खत्म हो चुकी है, तो भी उसका जो भी होगा उसका टाइटल फाइल्स तो नहीं होगा, क्योंकि फिर वो क्वार्टेट बन जाएगा, फिर वो ट्रिलॉजी खत्म हो जाएगी, क्वार्टेट बन जाएगा। तो आई डोंट थिंक वी आर इन अ मूड टू डू अ क्वार्टेट राइट नाउ। फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होते ही एफआईआर की बरसात भी शुरू हो गई है। विवेक अग्निहोत्री पर एफआईआर है, साथ ही गोपाल मुखर्जी के पोते ने भी ये इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी छवि और साथ ही बंगाल की छवि को धूमिल किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी जब पॉलिटिकल फिल्में बनाते हैं तो पॉलिटिकल एलिगेशंस होते हैं और वी न्यू दैट देयर विल बी कुछ तो प्रॉब्लम्स आएंगे। क्या प्रॉब्लम्स आएंगे ये नहीं पता था, लेकिन कुछ तो रोड़े आएंगे रास्ते में। तो जैसे जैसे आते जाएंगे हम उनका जो भी लीगल कोर्स है वो लीगल एक्शन के साथ वो सब रिजॉल्व करते जाएंगे। अच्छा, द कश्मीर फाइल्स, द ताशकंद फाइल से कितना मेकिंग और ग्राउंड में कितना आपको काम करना पड़ा इस बार? रिसर्च क्या थी, कितनी सिमिलरिटी और कितना डिफरेंस रहा मेकिंग में? देखिए, द पैटर्न ऑफ रिसर्च इज द सेम, कि वो पैटर्न में बदलाव नहीं आ सकता, क्योंकि जब रिसर्च करते हैं तो हम लोग ऑब्वियसली गूगल सर्च तो नहीं करते, वी हैव टू डिग डीप। बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती है, बहुत सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स खोज के निकालने पड़ते हैं, और जब बहुत सारी चीज़ें आपके पास इकट्ठा हो जाए तो उसमें से जो सब में जो चीज़ें कॉमन होती है उनको हम उठाते हैं और एक दूसरे के साथ उसको कोरॉबरेट करते हैं। और जब पता चलता है कि हाँ हमारे पास ये 25 सोर्स हैं और 25 ऑल अक्रॉस द 25 प्लेटफॉर्म्स हमको ये स्टोरी मिल रही है और ये कॉमन है, तभी हम लोगों के सामने उसको लाएंगे, क्योंकि तभी ये फैक्ट होगा। वरना तो मतलब किसी एक ने कुछ लिख दिया और उसके ऊपर हमने फिल्म बनाई, ऐसा तो नहीं हो सकता, वो तो कॉन्स्पिरेसी थियरी होती है। तो जो राउट है एक रिसर्च करने का वो तो सेम रहता है, लेकिन हाँ ताशकंद में हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आई क्योंकि तब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, और जो भी हमारे पास हम जो भी तब मैं टेलीविज़न किया करती थी, विवेक वाज डूइंग एडवर्टाइजिंग फिल्म्स, हम कॉर्पोरेट फिल्म्स करते थे, उसमें से वॉट एवर मनी वी हैड वी पुट एवरीथिंग इन द रिसर्च। ताशकंद जब थोड़ी सी चली तो अभिषेक अग्रवाल आए, फिर हमने ऑलरेडी रिसर्च कश्मीर के ऊपर शुरू ही कर दिया था। हम यूएस गए थे, यूके, यूरोप, सब जगह घूम के हमने कश्मीरी पंडितों के इंटरव्यूज़ लिए थे, उसमें भी वी हैड पुट इन आवर ओन मनी। तो कश्मीर फाइल्स चल गई तो वी हैड अ लिटिल बिट ऑफ स्कोप कि बंगाल फाइल्स का जो फिनेंशियल पार्ट था रिसर्च का वो थोड़ा सा आसान हो गया, लेकिन 5 सालों का रिसर्च चला। तो कश्मीर फाइल्स की शूटिंग जब रुक गई थी 2020 में, जब कोविड की लहर आई थी पहले, तो हम कश्मीर जाने वाले थे शूटिंग करने के लिए, लेकिन चूँकि जा नहीं पाए हम लोग, रुक गए, तो उसी वक्त ये रिसर्च इसका शुरू हुआ था। तो 2-1 साल तो हमने किसी तरह उसको पुल ऑन किया, लेकिन उसके बाद और जब हमको ज़्यादा डीपली जाके हमें और थोड़ी सी तहकीकात करनी थी, थोड़ी और चीज़ों को खोजना था, तो उसके लिए रिसोर्सेज की और ज़रूरत थी, तो वो दैट बिकेम अ लिटिल ईजियर आफ्टर कश्मीर फाइल्स। जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ और प्रोटेस्ट और नारे लग रहे हैं, क्या फिल्म की मेकिंग में भी दिक्कतें आई थी? यू मीन ऐसे पॉलिटिकल लेवल पे? हाँ। नहीं, एक सबसे बड़ी दिक्कत हमें आई थी कि हम बंगाल के ऊपर फिल्म कर रहे थे और हम बंगाल में शूट नहीं कर पाए, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी कि हमें पता था कि हमें जाने ही नहीं दिया जाएगा वहाँ पे और शूटिंग रोक दी जाएगी, तो वी हैड टू स्पेंड अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी, और हमने पूरा सेट कोलकाता का, नोआखली का, मुर्शिदाबाद का, ये सारे सेट हमने बॉम्बे में हमें लगाने पड़े, और बहुत फिल्म में मैसिव आउटडोर का काम है, तो कलकत्ता की सड़कें, पुराने कलकत्ते की सड़कें वगैरह ये सब दिखानी थी, तो वो हमें सब रिक्रिएट करना पड़ा। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम थी दैट वी वेंट अ लिटिल ओवर बजट बिकॉज ऑफ दैट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिकली तो वाइल शूटिंग कोई
प्रॉब्लम नहीं आई थी हमें। और अब जो प्रॉब्लम आ रही है, क्या आपको लगता है कि टीएमसी ममता बनर्जी को विवेक अग्निहोत्री से क्या दिक्कत है? अब है दिक्कत और जो दिक्कत है उन्होंने देखिए ये चीज़ें हैं ना, अभी बोलने से तो सॉर्ट आउट होंगी नहीं, क्योंकि कोई, मुझे नहीं लगता आमने सामने बैठ के एनीबडी इज़ इन अ मूड टू सिट डाउन एंड हैव अ डायलॉग विद अस। तो अगर लीगल कॉज लिया है लोगों ने, तो हमें भी उसका लीगली जवाब देना पड़ेगा। तो इसके बारे में स्पेक्यूलेट करने से तो कोई हासिल नहीं होगा। हमें तो अभी फिल्म रिलीज़ करनी है, तो वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट दैट। सेट पर कुछ ऐसा हुआ जिसने आपका दिल छू लिया? कुछ ऐसा स्टोरी नरेशन के टाइम या सेट पे मैं अगर बताऊं तो ये बहुत डिफ़िकल्ट फिल्म थी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्राउड का काम है। और चूँकि इतना बड़ा सेट लगा था, तो हमारे सेटिंग डिपार्टमेंट के भी बहुत सारे लोग थे, कॉस्ट्यूम्स इतने सारे थे इसमें। मेरे ख्याल से एवरी सेकंड और थर्ड सीन उसमें जूनियर आर्टिस्ट हमारे एक्स्ट्राज इन्वॉल्व थे, उनके सारे कॉस्ट्यूम्स। तो ऑन एनी गिवन डे हमारे कम से कम 300 लोग सेट पे रहते थे, और जिस दिन जूनियर्स आते थे, विच वाज एवरी थर्ड और फोर्थ डे, तो तब हमारे द नंबर यूज टू बी एनीथिंग बिटवीन 600 to 1000 डिपेंडिंग ऑन कितने लोगों की ज़रूरत है हमको। तो बहुत ज़्यादा लोग थे, और उसके बीच में शूटिंग करना टू कीप एवरीबडी क्वाइट फॉर अ गिवन शॉट, वो उसमें थोड़ा सा हमें हसल हाँ हासिल मतलब स्ट्रेस बहुत होता था। लेकिन चूंकि हमारे साथ इतने सारे धुरंधर एक्टर्स थे, और इतना अच्छा प्रिपेयर करके आते थे, मतलब कश्मीर फाइल्स के वक्त भी मेरा यही अनुभव था, ताशकंद के वक्त भी यही अनुभव था, लेकिन बंगाल फाइल्स चूंकि बहुत डिफ़िकल्ट फिल्म है, तो जो भी सीन है उसके मर्म को समझना और फिर उस तरह से आके परफॉर्म करना, सिर्फ लाइनें याद करने की बात नहीं होती, उसका जो पूरा आशय है उसको समझ के परफॉर्म करना कैमरे के सामने, वो भी घर से प्रिपेयर करके अगर जब एक्टर आता है, तो मेरे ख्याल से एक फिल्म मेकर के लिए इससे बड़ी कोई मतलब इससे बड़ा कोई तोहफा हो ही नहीं सकता। तो वो जब हमारे सीन शुरू जब होते थे, तो फटाफट हम लोग शूटिंग करते थे, क्योंकि रीटेक की ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी, ज़रूरत ही नहीं थी, मतलब इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस जब मिल रहे थे। लेकिन वो सेटअप करने में ही, वो भीड़ को संभालने में ही हमारा आधा खून तो वहीं जलता था। फिल्म पॉलिटिकल और इमोशनल है जिस तरह से ट्रेलर में दिख रही है, तो क्या सेट का माहौल भी ऐसे ही इंटेंस रहता था? कुछ एक सीन्स में जहाँ सीरियस सीन्स की बात होती थी, वहाँ पे हाँ देयर यूज्ड टू बी, मतलब वो सीन की गरिमा को संभाला जाता था सेट पे पूरी तरह से। लेकिन हमने 4 महीने शूटिंग की, 4 महीने में हमने तकरीबन 40-45 दिन की शूटिंग थी हमारी। तो वो सारे 45 दिन तो हम लोग इतने सीरियस नहीं हो सकते, तो उसमें हंसी मजाक चलते थे, बहुत प्रैंक्स भी किए। हमारी एक बहुत यंग टीम थी प्रोडक्शन में, तो बहुत मजाक करते थे वो लोग, पीछे उनका कुछ कुछ चलता रहता था। फिर एक रिलीफ के हिसाब से हमारे, चूँकि हमने एक लैंड ली थी, वहाँ पे बहुत सारे वो स्ट्रे कुत्ते बहुत थे वहाँ पे, तो हमने सारे कुत्तों को अडॉप्ट कर लिया। वहाँ पे खूब सबके नाम रखे, सबके फिल्म के ऊपर मेरी बेटी ने सबके नाम रखे थे, तो उनका बाकायदा उनका लंच और डिनर और वो सब प्लान होता था, सबको लीश लगाई जाती थी। वो कुत्ते हमारे शॉट में भी आ जाते थे कभी कभी। तो एटमॉस्फेयर मोर और लेस लाइट रहता था सेट पे, बट हाँ व्हेन इट केम टू सीरियस सीन्स देन देयर वाज क्या कहते हैं, वहाँ एक ही शब्द है, फालतूगिरी वो अलाउड नहीं थी। बिल्कुल। अच्छा, कास्टिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं रिपीटेशन हमें दिख रहे हैं किरदारों के, और साथ ही शाश्वत मुखर्जी ने हाल ही में इंटरव्यू दिया, उन्होंने ये कहा कि मुझे तो स्क्रिप्ट ही नहीं पता थी, क्योंकि बताया नहीं गया उनको, और जब मैं पहुंचा, जब मैं अपना किरदार करने लगा, तब मुझे पता चला अच्छा स्टोरी तो ये है। ऐसा कुछ भी हुआ? आपको लगता है कि कोई भी एक्टर बिना स्क्रिप्ट जाने, बिना अपने रोल को जाने कोई भी फिल्म साइन कर सकता है? और ख़ासकर शाश्वत जैसे सीनियर एक्टर जो कि बंगाल में इतनी फिल्में करते हैं, तो किसके दबाव में आके कौन कब कैसी बात करता है, इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आई एक्सपेक्ट शाश्वत टू बी अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल एंड नॉट मेक फॉल्स स्टेटमेंट्स, बिकॉज ही वाज गिवन अ बाउंड स्क्रिप्ट।
and there was a proper contract signed. He knew exactly what he was doing. अच्छा, ऐसे कठिन और दर्दनाक विषयों पर जब आप काम करते हैं तो मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है आपकी, विवेक अग्निहोत्री की, क्योंकि आप इसमें बहुत ही नीश से जुड़े रहते हैं और फिल्म पूरी करने तक, अभी फिल्म रिलीज भी नहीं हुई है और आपको कई बाधाएं आपके बीच में आ रही है, तो तब क्या आप कोई टर्मोइल फील करते हैं? टर्मोइल से ज़्यादा स्ट्रेस बहुत होता है और अननेसेसरी स्ट्रेस होता है कभी कभी, क्योंकि एक कोई भी जब आप फिल्म बनाते हैं तो आप अपनी आर्ट को, अपनी कला को लोगों के सामने पेश करते हैं, तो उसके पीछे की जो एक खुशी होती है, वो उस खुशी के मिलने से पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आ जाती है, तो वो खुशी एंजॉय करने का समय नहीं मिलता हमें। लेकिन एक बात तो तय है कि जब हमने सोचा कि हम लोग इस तरह की फिल्में बनाएंगे, तब हम मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि शायद हम एज अ कंट्री, एज अ नेशन अभी तक इतने परिपक्व नहीं है कि बहुत कठोर सत्य ग्रहण कर सके एक पूरी की पूरी सोसाइटी। तो कुछ लोग तो इसका विद्रोह करेंगे, ये तो हमें पता था। अब किस लेवल का करेंगे, कहाँ तक ये पहुँचेगी बात, इसका अंदाज़ा तो खैर शुरू में नहीं होता, वो तो आपको एज यू गो बाय तभी समझ में आता है। बट देन बिकॉज हम लोग थोड़े से तैयार थे मेंटली इसके लिए, तो इसकी वजह से वो ट्रॉमा नहीं हुआ हमें। और दूसरी बात ये है कि चूँकि हमारी पूरी फैमिली इसमें जुड़ी हुई है, विवेक है, मैं हूँ और हमारे बच्चे भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो वी वर्क एज अ यूनिट। तो हम, आई थिंक द बिगेस्ट, क्या कहते हैं, द गिफ्ट इज़ कि हम कॉन्स्टेंटली हम लोग साथ में रहते हैं। आई हैव सीन मेरे बच्चे किस तरह से ग्रो कर रहे हैं एज सिनेमा पीपल। टेक्निकली वो कितना आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, सिनेमा को कितना अच्छे से वो समझने लगे हैं, तो इन सब चीज़ों में भी हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो वो एक चीज़ है जो विच गिव्स अस अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। तो यस, दोनों इमोशन साथ साथ जाते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ इश्यूज फॉर्चुनेटली बहुत उतनी नौबत तो आई नहीं है, और भगवान ना करे कल को कभी आए। जैसा कि सब जानते हैं, विवेक अग्निहोत्री जी अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स 70 mm के पर्दे पर पेश करने के लिए जाने जाते हैं, तो इस बार क्या ये फिल्म भी लोगों को थोड़ी असहज करेगी? बिल्कुल करेगी। विवेक ने तो स्टेटमेंट ही दिया है दैट इफ कश्मीर हर्ट यू, बंगाल विल हॉन्ट यू। ये तो करेगी ये तो। और अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स मेरे ख्याल से दिखाने का समय आ भी गया है। हम बहुत ज़्यादा ब्लिंकर्स लगा के जिए हैं इतने साल आज़ादी के बाद, तो कभी कभी कुछ एक रियलिटीज़ जानने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आपको आपके साथ क्या हुआ है आपके पास्ट में, अगर यही आपको पता नहीं है, तो हाउ कैन यू कार्व अ फ्यूचर फॉर योरसेल्फ? तो गलतियां तो होंगी फिर। इससे अच्छा है कि आप पहले से जाने कि आपके साथ हुआ क्या है, तो आप then you can take correct steps for the future. फिलहाल जो राजनीतिक और सामाजिक माहौल है, चाहे वो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है या फिर पश्चिम बंगाल में जो करंट पॉलिटिकल इशू है, फिल्म कितनी रेलिवेंट है इन सबको देखते हुए? बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। तभी तो, इसीलिए तो आपको क्या लगता है ये कंट्रोवर्सी वगैरह सब क्यों हो रही है? why are they trying to stop our film? ट्रेलर क्यों रोका उन्होंने? तो आई थिंक ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कश्मीर फाइल्स सुपर हिट रही और जो मैसेज आप लोग देना चाहते थे वो लोगों तक पहुंची भी। आपके आलोचकों का कहना है कि इन्होंने अपना प्रॉफिट तो कमा लिया, लेकिन इन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? इस पर कोई जवाब आप देना चाहें? कश्मीरी पंडितों से किसी ने बात की है? जब ये इस तरह की चीज़ें जब बाहर निकलने लगी, तो एक इतना उनकी तरफ से इतना बड़ा पुशबैक आया इन लोगों को। उन्होंने खुद कहा कि हम क्या, आप हमें भिखारी समझते हैं? डू यू थिंक वी आर गोइंग अराउंड विद अ बेगिंग बोल? वी आर डूइंग वेरी वेल फॉर आवरसेल्व्स। कश्मीरी पंडित समुदाय जो है वो बहुत पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और चूँकि इतना उनके साथ हुआ, तो उन्होंने सबसे आगे एजुकेशन को रखा और अपने बच्चों को इस तरह से काबिल बनाया उन्होंने कि उनको दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट कम्युनिटीज़ इन द एंटायर वर्ल्ड। तो पैसों की तो उनको ज़रूरत नहीं है, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत थी उस फिल्म ने पूरी की है। और पहली बार किसी ने उनके साथ जो हुआ उसको किसी ने दिखाने की कोशिश की है, किसी ने ये अप्रिशिएट तो किया कि हाँ भाई आपके साथ ये हुआ। आज तक तो वो छुपा, मतलब जब तक फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी तब तक तो वो एक तरह से इट वाज स्वेप्ट अंडर द कार्पेट फॉर पॉलिटिकल रीजंस। तो सबसे पहले जो चीज़ कश्मीरी पंडितों को मिली इस फिल्म से, वो ये मिली कि उनको एक रिकग्निशन मिला कि हाँ हम विक्टिम्स हैं, हमारे साथ ये हुआ। और दूसरा, जब कोई आपके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि मुझे पता है आपके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, आई एक्नॉलेज योर पेन,
तो वहाँ से एक हीलिंग शुरू होती है, तो पूरी की पूरी कम्युनिटी की एक हीलिंग शुरू हुई। और हमें इतनी सारी चिट्ठियाँ आई हैं, जो लास्ट में हमने जो सीन दिखाया है जहाँ उनको आरी पे काटा जाता है, तो वो जो इंसिडेंट जो रियल हुआ था जिनके साथ, गिरजा जी नाम था उनका, उनके भाई ने हमें एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि उसमें लिखा था कि इतने सालों तक हमने उनके बारे में बात ही नहीं की क्योंकि इतना ट्रॉमेटिक था उनके बारे में बात करना, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद हम सब ने एक जूम कॉल किया और हम सब लोग 3-4 घंटे हमने वो जूम कॉल पे बात की और सब लोग बहुत रोए। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वी एक्नॉलेज्ड हाउ ब्रेव आवर सिस्टर वाज। और हम अभी खुल के उनके बारे में बात करते हैं एंड इट्स सच अ बिग रिलीफ, क्योंकि अब बहन है, तो बहन के बारे में बात तो करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे क्योंकि वो सब दबाया रखा था उन्होंने अंदर। तो इस तरह से काफ़ी हीलिंग शुरू हुई है। उन्होंने लिखा कि आपकी वजह से हमारी फैमिली में हीलिंग शुरू हुई है, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो मैं इन लोगों की बातें सुनूं जिनके लिए हमने फिल्म बनाई है, जिनका दर्द सुन के हमने फिल्म बनाई है, या उन आलोचकों की बात सुनूं, क्योंकि वो तो देखिए वो तो हर फिल्म के लिए शाहरुख खान के अगेंस्ट में कितने लोग बात करते हैं, तो वो उनकी थोड़ी ना सुनेंगे, वो तो उनको तो जो करना है, जो उन्हें सही लगता है वही वो करते हैं। आखिरी कुछ सवाल, आपका रोल कितना इंटेंस होने वाला है उसके बारे में, और साथ ही दर्शकों के लिए कितना बड़ा टेक अवे होने वाला है इस फिल्म को देखने के बाद? हाँ देखिए, जो ताशकंद में और कश्मीर में जो टेक अवे उनको मिला है उससे बहुत बड़ा टेक अवे इसमें होगा, ये तो मैं गारंटी कर सकती हूँ। क्या होगा मैं बता नहीं सकती। और जहाँ तक मेरे कैरेक्टर की बात है तो मतलब जहाँ पे परफॉर्मेंस की बात आती है वहाँ इंटेंसिटी के बिना तो मज़ा आता नहीं। और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कैरेक्टर है। इट इज़ अ लिटिल मोर डिफ़िकल्ट देन एवरीथिंग दैट आई हैव डन इन द पास्ट। तो बहुत इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ा था, तो इंटेंस तो है, मतलब उसमें तो कोई दो राय नहीं। इट्स नॉट अ लाइट कैरेक्टर।